अब 1857 से पहले जो प्रमुख विद्रोह हुए थे उनको देख लेते हैं। कुल 7 विद्रोह आपको याद रखने हैं जो स्टार्ट हुए थे 1814 से। 1814 को जींद का विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व किया था प्रताप सिंह ने। और 1818 में एक तो हुआ था रानिया का विद्रोह जिसका नेतृत्व किया था जाबित खान ने। रानिया कहां पर है? सिरसा में। और 1818 में ही छछरौली का भी विद्रोह हुआ था जिसका नेतृत्व किया था जोधा सिंह ने। आपने मूवी देखी होगी जिसमें जोधाबाई थी, तो जोधा छछरौली करती हैं, छछरौली जोधा। और जाबित खां की रानी। रानिया का विद्रोह और छछरौली का विद्रोह दोनों विद्रोह 1818 में हुए थे। उसके बाद हुआ था किसानों का विद्रोह। सूरजमल ने इसका नेतृत्व किया था। 1824 में यह विद्रोह हुआ था और प्रमुख केंद्र क्या थे? रोहतक, गुड़गांव और हिसार। 1835 में बनावली का विद्रोह हुआ था। गुलाब सिंह ने इसका नेतृत्व किया था। बनावली कहां पर? फतेहाबाद में। उसके बाद 1843 में आ जाओ। 1843 में हुआ था कैथल का विद्रोह जिसका नेतृत्व किया था गुलाब सिंह, जिन्होंने बनावली का भी नेतृत्व किया था, और साथ में साहिब कौर, गुलाब की साहिब, गुलाब सिंह और साहिब कौर। और 1845 में कुरुक्षेत्र में लाडवा का विद्रोह हुआ था, नेतृत्व किया था अजीत सिंह ने। सभी को राम राम। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम कंप्लीट हरियाणा जीके को फटाफट कवर करेंगे। ये आपके सीईटी, एचटेट और एचसीएस यानी हरियाणा का जो भी एग्जाम है उससे रिलेटेड हरियाणा जीके को रिवाइज करने में काफ़ी हेल्प करेगी। हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन की पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा के सभी पॉइंट्स कवर हैं इसमें। ये पीडीएफ आप कैसे ले सकते हो इसके बारे में लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। अभी लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। हरियाणा जीके की फटाफट रिवीजन के लिए पीडीएफ है, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें कवर है ताकि फटाफट आपका रिवीजन हो जाए। एग्जाम से पहले रिवीजन करना हो या फिर टाइम कम है अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना हो, उसके लिए ये पीडीएफ है। अब 1857 के विद्रोह की बात कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह को 14 का मुहावरा भी बोला जाता है क्योंकि इस समय विक्रम संवत का 1914 चल रहा था। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था, मेरठ की छावनी से 10 मई 1857 को। और 1857 का विद्रोह हरियाणा में अंबाला छावनी से स्टार्ट हुआ था 13 मई 1857 को। 1857 पर जो क्रांतिकारियों ने विद्रोह किया था तो अंग्रेजों ने भी अपनी सेना भेजी थी, तो वे महत्वपूर्ण स्थान और वे अंग्रेज जिनका सामना 1857 की क्रांतिकारियों से हुआ था वे देख लेते हैं। हिसार में क्रांतिकारियों से वार्न कोर्टलैंड ने सामना किया था। रोहतक में हडसन ने क्रांतिकारियों से लड़ाई की थी। गुरुग्राम में विलियम फोर्ड ने, और मेवात में मेजर एडन ने क्रांतिकारियों से लड़ाई की थी। ये 4 काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। वैसे तो इस पीडीएफ में सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई आपको याद नहीं है तो आप दूसरों से पीछे ही हो। अब कर लेते हैं 1857 की क्रांति के हरियाणा के जो महत्वपूर्ण नेता थे। अंबाला से क्रांति का नेतृत्व किया था मोहन सिंह ने, जो अंबाला की छावनी में विद्रोह हुआ था। पानीपत से इमाम अली कलंदर ने। सांपला से साबर, सांपला साबर, साबर खान। हिसार से मुनीर बेग और हुकुमचंद। लोहारू से अमीनुद्दीन। दादरी के लोग काफी बहादुर हैं, दादरी से बहादुर जंग। और अब गुरुग्राम देख लो, गुरुग्राम में पटौदी से अकबर अली, पटौदी अकबर। और फरूखनगर से अहमद, अहमद अली। इनमें से एक याद कर लो, दूसरा आपको अपने आप याद हो जाएगा। अकबर और अहमद कंफ्यूजन आ जाता है, मुझे ही पता है स्टूडेंट्स को कहां कहां पर कंफ्यूजन होता है। तो एक याद कर लो, पटौदी दिल्ली के पास है, अकबर, पटौदी अकबर। दूसरे क्या थे? अहमद अली, तो कहां से? फरूखनगर से। रेवाड़ी से राउतुल्ला राम। इनका और अंग्रेजों के बीच नसीबपुर में युद्ध हुआ था, नसीबपुर का युद्ध कहा जाता है 1857 में, राउतुल्ला राम और अंग्रेजों के बीच। जब ये युद्ध राउतुल्ला राम हार गए थे तो वे अफगानिस्तान चले गए थे अपनी लड़ाई को कंटिन्यू रखने के लिए। इनका निधन 23 सितंबर को हुआ था। 23 सितंबर 1863 को राउतुल्ला राम की मृत्यु अफगानिस्तान के काबुल में हुई थी और 23 सितंबर को हम हरियाणा का शहीदी दिवस मनाते हैं। अब ये देख लो, ये 2 काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है, झज्जर और फरीदाबाद के। झज्जर से थे अब्दुल रहमान खां। 23 अक्टूबर 1857 को लाल किले पर इनको फांसी दी गई थी। और फरीदाबाद से थे धान सिंह परमार। फरीदाबाद में धान तो नहीं उगती पर वैसे याद रख लो, फरीदाबाद धान।
और 9 जनवरी 1858 को नाहर सिंह जो बल्लभगढ़ के राजा थे, इनको चांदनी चौक पर फांसी दे दी थी। हरियाणा से 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले जो पहले जिनको फांसी दी थी वो अब्दुल रहमान खान थे। 1857 23 अक्टूबर 1857 को इनको फांसी दी थी और 9 जनवरी 1858 को नाहर सिंह को चांदनी चौक पर फांसी दी थी। इनको बल्लभगढ़ के शेर के नाम से भी जाना जाता है। 23 सितंबर 1857 को अंग्रेज अधिकारी थे सावर्स, इन्होंने नाहर सिंह को उनकी घुड़साल में कैद कर लिया था। तो ये 23 तारीख काफी इंपॉर्टेंट है। 23 सितंबर, यहां पर भी 23 सितंबर शहीदी दिवस, और यहां पर है 23 अक्टूबर जब अब्दुल रहमान खान को फांसी दी गई थी लाल किले पर। अब 1857 की लड़ाई के बाद का इतिहास देख लेते हैं। चार्टर एक्ट आया था 1858 में और इसके थ्रू हरियाणा को पंजाब में मिला दिया था और उस टाइम डिवीजन बनाए थे दिल्ली और हिसार, क्योंकि 1857 की लड़ाई में हरियाणा का काफी योगदान था, काफी लड़ाई हुई थी यहां पर आजादी के लिए, तो इसको उत्तर पश्चिमी राज्य से हटाकर पंजाब में मिला दिया था। कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में हुआ था और इसमें हरियाणा का प्रतिनिधित्व लाला मुरलीधर ने किया था। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ पंजाब के नाम से भी जाना जाता है और इनको सर की उपाधि मिली थी जो इन्होंने 1904 में रोलेट एक्ट के विरोध में लौटा दी थी। और राय बहादुर की उपाधि इनको 1898 में मिली थी। केसरी ए हिंद की भी उपाधि मिली थी। इनका जन्म पलवल में हुआ था और कर्म भूमि थी इनकी अंबाला। 1885 में इन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में, कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था उसमें हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया था और 1886 में अंबाला में कांग्रेस की एक शाखा की स्थापना की थी। हरियाणा की पहली शाखा अंबाला में खोली गई थी 1886 में, अगले ही साल जब कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ था। लाला मुरलीधर हरियाणा के पहले सत्याग्रही व्यक्ति थे और महिला में आ जाए पहली महिला सत्याग्रही चांदबाई थी। उसके बाद 1886 में कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था। पहला कहां पर हुआ था? बॉम्बे में, दूसरा कलकत्ता में। इसमें हरियाणा से पंडित दीनदयाल शर्मा जो झज्जर से थे और बाल मुकुंद गुप्त जो रोहतक से थे, इन्होंने भाग लिया था। उसके बाद 1887 जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था मद्रास में, उसमें हरियाणा से कोई ऐसे इंपोर्टेंट नहीं गए थे। पर 1888 में जब कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में हुआ था, इसमें हमारे लाला लाजपत राय जी ने, जिनको पंजाब केसरी के नाम से भी जाना जाता है, हिसार कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किया था वहां पर। हरियाणा में कांग्रेस की पहली जनसभा रोहतक में हुई थी 12 अक्टूबर 1888 को और इसके अध्यक्ष थे तुर्रेबाज खां। और पहली शाखा कहां पर खोली थी? अंबाला में 1886 में लाला मुरलीधर ने। अब लाला लाजपत राय जी की बात कर लेते हैं। 1884 में लाला लाजपत राय के पिता रोहतक चले गए थे क्योंकि वे एक शिक्षक थे, वहां पर वे पढ़ाने चले गए थे। और 1887 में लाला लाजपत राय ने हिसार में कांग्रेस की दूसरी शाखा की स्थापना की और उसके बाद रोहतक में भी कांग्रेस की शाखा की स्थापना की। पहले हिसार में, उसके बाद रोहतक में। और पहली कांग्रेस की शाखा अंबाला में खोली थी लाला मुरलीधर ने 1886 में। उसके बाद हिसार में खोली गई थी 1887 में और साथ ही रोहतक में भी कांग्रेस की शाखा की स्थापना की थी। और लाला लाजपत राय जी ने हिसार को अपना सामाजिक और राजनीतिक केंद्र बना दिया था। 1907 की मई को लाला लाजपत राय को बर्मा की मांडले जेल भेज दिया था इनको कैद करके, पर लोगों के विरोध की वजह से 14 नवंबर 1907 को, कुछ ही महीने रहे थे मई से लेकर नवंबर तक, 1907 की नवंबर को उन्हें रिहा कर दिया था। और 1907 तक हरियाणा के हर शहर में कांग्रेस की शाखा की स्थापना हो चुकी थी। पहली अंबाला, दूसरी हिसार और रोहतक। 1886 में अंबाला, 1887 में पहले हिसार, दूसरी शाखा की स्थापना, उसके बाद फिर रोहतक और 1907 तक कांग्रेस की शाखा की स्थापना हरियाणा के हर शहर में हो चुकी थी। मार्ले मिंटो स्टार 1909 में आया था। इसको शिव शंभू का चिट्ठा कहा था बाल मुकुंद गुप्त ने, जो रोहतक से थे। 1886 में कांग्रेस की दूसरी जनसभा हुई थी। कहां पर? कलकत्ता में। तो वहां पर बाल मुकुंद गुप्त जो रोहतक से थे और साथ ही दीनदयाल शर्मा जो झज्जर से थे, ये गए थे इस मीटिंग में। रोलेट एक्ट का हरियाणा में प्रथम विद्रोह अंबाला में हुआ था, तो गांधी जी इस विरोध में शामिल होने जा रहे थे। 1919 को यह विद्रोह हुआ था और इस विरोध का समर्थन करने अंबाला जा रहे थे गांधी जी, पर उनको पलवल रेलवे स्टेशन पर ही गिरफ्तार कर लिया था 10 अप्रैल 1919 को।
उसके बाद गांधी जी को 30 जुलाई 1919 को हिसार जिले में गिरफ्तार किया गया था। और 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। तो हरियाणा में असहयोग आंदोलन से रिलेटेड संबंधित प्रथम राजनीतिक सम्मेलन पानीपत में हुआ था 1920 में, जिसका समर्थन लाला लाजपत राय जी ने किया था असहयोग आंदोलन का। और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु साइमन कमीशन का विरोध करने पर, लाहौर में वे विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का, तो उनके सर पर चोट लगने से 17 नवंबर 1928 को हुई थी। क्योंकि वहां पर जेम्स स्टोक ने, वहां के अधीक्षक थे पुलिस अधीक्षक जेम्स स्टोक, उन्होंने लाला लाजपत राय पर लाठीचार्ज का आदेश दे दिया था। वैसे तो सभी पर लाठीचार्ज का आदेश दिया था, और लाला लाजपत राय जी को टारगेट किया था, सिर पर चोट लग गई थी। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद भगत सिंह और राजगुरु, इन्होंने सैंडर्स की हत्या की थी 17 दिसंबर 1928 को। लाला लाजपत राय जी की जो मृत्यु हुई थी उसका बदला लेने के लिए ये क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी थे भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इनको ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी 23 मार्च 1931 को। पहले तो सुनाई थी 24 मार्च की, पर उनको लगा था कि अंग्रेजों को कि उस टाइम विरोध काफी होगा, तो उससे एक रात पहले ही 23 मार्च की रात को ही 1931 को फांसी दे दी थी लाहौर षड्यंत्र केस के लिए। उस टाइम तो पकड़े नहीं गए थे, पर 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में जो केंद्रीय विधानसभा थी वहां पर बम फेंके थे। कौन से? वो धुएं वाले बम, और खुद को अरेस्ट करवा दिया था। पर इनको लाहौर केस के लिए उसके बाद फांसी दे दी थी। काफी हिम्मत चाहिए होती है ऐसे अपनी जवानी में ही खुद को जानबूझकर अरेस्ट करवा देना, ऐसे क्रांतिकारी बनना। इन्होंने उस टाइम सभी को इंस्पायर किया था, आज भी करते हैं। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला था, और वहां पर नमक को तोड़कर गांधी जी ने यह स्टार्ट किया था दांडी मार्च। और 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, इंग्लिश में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी कहते हैं, यह शुरू किया था। हरियाणा से लाला सूरजभान ने दांडी मार्च में हरियाणा का नेतृत्व किया था। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह अभियान चला था। इसमें प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे थे, और भारत की प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही महिला सुभद्रा कुमारी चौहान थी। क्योंकि जो मेजर नेता थे जैसे गांधी जी या और भी जो बड़े नेता थे, उनको अंग्रेजों ने अरेस्ट कर लिया था, इसलिए यह व्यक्तिगत सत्याग्रह बना था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1940 में जब हरियाणा में चुनाव हुए थे, तो उस टाइम कांग्रेस ने यूनियनिस्ट पार्टी के साथ मिलकर पंजाब में सरकार बनाई थी। हरियाणा पंजाब का हिस्सा था, तो यहां पर सरकार कांग्रेस और यूनियनिस्ट पार्टी ने मिलकर बनाई थी 1940 के चुनाव में। यूनियनिस्ट पार्टी को जमींदार लीग भी बोलते हैं। इसकी स्थापना चौधरी छोटू राम ने 1923 में की थी फजल ए हुसैन के साथ मिलकर। फजल हुसैन भी आ जाता है, फजल हुसैन के साथ मिलकर। चौधरी छोटू राम के बारे में देख लेते हैं। इनका जन्म सांपला में हुआ था, जो रोहतक में है, 24 नवंबर 1881 को। और इन्होंने एक साप्ताहिक अखबार निकाला था, जाट गजट, जो ये उर्दू भाषा का अखबार था 1916 में। और 1923 में चौधरी छोटू राम ने फजल हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी, जिसे जमींदार लीग भी कहते हैं, इसकी स्थापना की थी। चौधरी छोटू राम ने सेंट स्टीफन कॉलेज, जो दिल्ली में है, यहां से ग्रेजुएशन की थी। और छज्जूराम की मदद से, उनकी मदद से कानून की शिक्षा के लिए आगरा विश्वविद्यालय गए थे। ठीक है, दोनों आ सकते हैं। आगरा विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की थी, सेंट स्टीफन कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन की थी, जो दिल्ली में है। 1937 में इन्होंने किसानों के लिए मार्केटिंग बोर्ड बनाया था, किसानों की हेल्प के लिए। और 1937 में इन्हें सर की उपाधि मिली थी। इन्हें और भी उपाधियां मिली थी। एक तो सर की, जो बता दिया 1937 में। इसके अलावा दीनबंधु की उपाधि मिली थी 1922 में, राय बहादुर 1927 में। इसके अलावा इनको रहबरे आजम और किसानों का मसीहा की भी उपाधि मिली थी। पंडित श्री राम, इन्होंने हरियाणा तिलक निकाला था अखबार, हिंदी और उर्दू दोनों भाषाओं में। इसके अलावा इन्होंने हरियाणा का इतिहास और हरियाणा नवरत्न ये भी लिखा है। पंडित नेकीराम शर्मा, ये भिवानी से थे, हरियाणा केसरी की उपाधि मिली हुई थी। इन्होंने संदेश नाम की एक साप्ताहिक पत्रिका निकाली थी उर्दू में 1930 में। प्रथम विश्व युद्ध में जो भारतीय सैनिक भागीदारी कर रहे थे, तो उस भागीदारी के खिलाफ थे ये। और इनके शब्द थे, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। ये इनके शब्द हैं, मुझे तो संपूर्ण भारत की भूमि चाहिए। एक ये नहीं, हरियाणा ले लो, पूरा भारत अंग्रेजों से। स्वामी महर्षि दयानंद सरस्वती, ये इनके नाम से यूनिवर्सिटी भी है रोहतक में,
इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी और पहली शाखा रेवाड़ी में खोली थी इन्होंने। विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना लाला हरदेव सहाय ने की थी और नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास ने। नगर कैसे रहते हैं? सुंदर रहते हैं, श्याम जैसे, भगवान कृष्ण जैसे। तो नागरी प्रचारिणी सभा बाबू श्याम सुंदर दास ने। बनारसी दास ने नवयुवक सभा की स्थापना की थी रेवाड़ी से। बनारसी दास रेवाड़ी से थे। इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने हरियाणा के एग्जाम्स के लिए 2 सीरीज स्टार्ट की है। एक हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स और दूसरी हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन। ये आपके हरियाणा के जो भी एग्जाम्स हैं, चाहे वो सीईटी हो, एचटेट या फिर एचसीएस, इन सभी एग्जाम्स में काफ़ी हेल्प करेगी। इनकी पीडीएफ भी अवेलेबल है। हरियाणा हाल फिलहाल करंट अफेयर्स की पीडीएफ 39 रुपीज़ की है। इसमें आपको 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स प्लस 2025 के मंथली करंट अफेयर मिलेंगे, जब तक आपका सीईटी 2025 का प्री नहीं हो जाता। ये सभी करंट अफेयर आपको टॉपिक वाइज और मैप के साथ अरेंज होंगे, जिससे आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी, साथ ही लंबे टाइम तक याद रहेगा। ऐसे ही हरियाणा जीके फटाफट रिवीजन, जैसा नाम है वैसा काम है। इसकी पीडीएफ सिर्फ 35 पेज की है और हरियाणा जीके के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टॉपिक और मैप के साथ कवर है। आपको हरियाणा जीके का रिवीजन करना है या फिर टाइम कम है और हरियाणा जीके कंप्लीट करनी है, उसके लिए काफ़ी हेल्प करेगी आपकी ये पीडीएफ। इस पीडीएफ का प्राइस 29 रुपीज़ है, 29 रुपये। और अगर आप ये दोनों लेते हो तो प्राइस होगा 49 रुपये। इसके लिए आपको करना क्या है, ये जो नंबर है 9958049906, इस पर भीम, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम के थ्रू यूपीआई कर देना है और उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप करके इसी नंबर पर सेंड कर देना है। इसके बाद हम उस पर पीडीएफ सेंड कर देंगे। और कोई डाउट है तो आप इसी नंबर पर 9958049906 इस पर व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।